इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसी जगह, जहाज़ महल, शमशी तालाब और मुग़ल झरना। वेलकम, स्वागत है दोस्तों आज के इस नए खूबसूरत से एपिसोड में। आज बहुत कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट दिखाऊंगा, उसके साथ लिंक्ड 2 और मॉन्यूमेंट। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा आपने, जहाज़ महल, शमशी तालाब और झरना। जानते हैं, देखते हैं क्या इसका इतिहास है और क्या इसकी खूबसूरतियाँ हैं, कब बना, कैसे बना, इनका क्या महत्व है। चलिए देखते हैं। ये हमारे सामने जहाज़ महल का एक खूबसूरत नज़ारा। 4 पिलर वाली छतरियाँ, 6 पिलर की छतरियाँ, 8 पिलर की छतरी गुंबद वाली, ये सारी डिज़ाइन थी, खूबसूरतियाँ थी। चलिए अब इनके इतिहास के बारे में बात भी करते हैं और इनको देखते भी हैं। जहाज़ महल एक्चुअली 4.9 एकड़ में बना हुआ है। ये लोदी वंश में बना था। एक खूबसूरत महल जिसमें कई कमरे 3 तरफ से, और पश्चिमी छोर पे मेन गेट के बिल्कुल सामने, मेन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने एक मस्जिद, छोटी सी मस्जिद, जो ठहरने वाले लोगों के लिए एक इबादत के लिए जगह थी। एक्चुअली इसके बनाने के पीछे रीज़न ये था कि जितने भी सेंट्स उस वक्त के सूफ़ी भारत में थे, उनसे जो लोग मिलने के लिए या उनकी दरगाहों पे आते थे, चाहे वो अफ़गानिस्तान से हों या अरब से हों, इराक़ से हों, ईरान से हों, टर्की से हों, तो ये लोग आते थे तो वो लोग यहाँ ठहरते थे। तो उनके ठहरने के लिए जगह थी। इसके पश्चिमी छोर पे एक काफ़ी बड़ा सा तालाब है, जिसे शमशी तालाब कहा जाता है। कहा यह जाता है, एविडेंस ये मिलता है कि इसे अल्तुतमिश ने बनाया था, क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी होती है। तो वो तालाब बनाया था 1230 ईस्वी में, और उसमें पानी इकट्ठा होता था और वो पानी लोग इस्तेमाल करते थे, जिसे बाद में फिर उसके साथ में ही, उसी के सराउंडिंग में, उसके पूर्वी छोर पे ये जहाज़ महल बना। इसे लोधी शासन में बनाया गया 16वीं सदी में। और इस तालाब के चारों तरफ पानी था और इसका खूबसूरत अक्स, साया जो होता है, वो पड़ता था उस तालाब के पानी के इस पे। तो उसको एक जहाज़ रूपी माना गया कि ये जहाज़ महल है, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी था। शमशी तालाब के बीच में एक मकबरा है, जो मुग़ल दरबारी हुआ करते थे, अब्दुल हक दहलवी, जिनका 17वीं सदी में देहांत हुआ था। और वो मकबरा बनाया गया था शमशी तालाब में, जो पहले कहा जाता है कि बीचों बीच तालाब में था, लेकिन अब वो बीच तालाब में नहीं है और वो किनारे हो चुका है, इनक्रोच्ड हो चुकी है ज़मीन, और वहाँ से एक फुट ओवर ब्रिज बना दिया गया है, जो आप पैदल चल करके उस टॉम तक जा सकते हैं। वो भी आपको दिखाएंगे आगे। अभी ये हम देख रहे हैं ये मस्जिद का हिस्सा, जहाज़ महल के अंदर का। इसकी इंटीरियर्स को अभी रिनोवेट किया जा रहा है। ये देखिए खूबसूरत नक्काशियाँ हैं इसकी, मेहराब, और ये इसकी कटिंग्स स्टोन्स की। तो ये था इसका जहाज़ महल का। इससे ये सामने जालियाँ लगी हुई हैं जो बाहर से हवा आने के लिए, रोशनदान।
ये एक सीढ़ी जा रही है नीचे, जो नीचे पानी की तरफ जाती थी, नीचे एक फ्लोर था, और एक इसके साथ में ही सीढ़ी जा रही है, ये ऊपर की तरफ जहाज़ महल की ऊपरी मंजिल पे जाने के लिए ये सीढ़ी है जो बंद किया हुआ है, क्योंकि बहुत बुरी हालत में कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, बट अभी बंद है ये रास्ता ऊपर जाने के लिए। अब हम आते हैं शमसी तालाब के पूर्वी छोर पे, हम आ गए जहाज़ महल। जहाज़ महल से जब हम पूरा इसको घूम लेंगे, देख लेते हैं, तो इसके इतिहास के बारे में ये तो जानकारी मिल गई कि जहाज़ महल और शमसी तालाब कब बना और कैसे बना। इसके बाद हम आते हैं शमसी तालाब में जब पानी इकट्ठा होता था और वो ओवरफ्लो होता था, तो उसको ओवरफ्लो होकर के बाहर न बिखरे, इसलिए वहाँ से एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाया गया, जो जहाज़ महल के पूर्वी छोर पे नीचे की तरफ ज़मीन से, चूँकि ये पहाड़ी इलाका है, तो नीचे की तरफ एक झरना बनाया गया, एक खूबसूरत सा। उस झरने को भी अभी हम देखेंगे। उस झरने में 17वीं सदी में फिरोज़ जंग ने उसको बनाया था, जो औरंगज़ेब के दरबारी थे, एक नवाब थे बहुत बड़े, उन्होंने वो झरना बनवाया था। इसे खूबसूरत एक डिज़ाइन करते हुए नीचे जाता था। ये हम देख रहे हैं सामने, हमारे पीछे, हमारे चारों तरफ हम सहन में हैं जहाज़ महल के, पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ जहाज़ महल, जिसके बीच का सेंटर हॉल। अब ये पता नहीं है, इतिहास नहीं है इसका कि इसके ऊपर छत थी या नहीं थी, बट इसके 3 तरफ से बिल्डिंग बनी हुई है, जिसके पश्चिमी हॉल में मस्जिद है, इसका इतिहास मिलता है। ये बाहर से जहाज़ महल का दृश्य, खूबसूरत नज़ारा, बिल्कुल खस्ता हाल, बुरी हालत में है, बट रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे झरने की। वो झरना फिर बाद में, उसमें जब फिरोज़ जंग ने बना दिया, तो उसके बाद मुग़लिया सल्तनत में अकबर द्वितीय ने उसकी उत्तरी इमारत को बनाया। फिर उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय ने उसमें बारादरी बनाई, और बरसात के दिनों में वहाँ से आज भी वो एक फेस्टिवल होता है, जिसे कहा जाता है सैर गुलफशा, यानी फूलों वाली सैर, जो यहाँ से फूलों का पंखा बनाया जाता है, फूलों की चादर बनती है, और ये इसी झरने से शुरू होती है। फिर वहाँ से जहाज़ महल आती है, वो पूरा प्रोसेशन, ये 3 दिन का मेला लगता है। फिर जहाज़ महल से जो यहाँ के सबसे बड़े सूफ़ी संत हैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके दरगाह तक जाता है। वहाँ पे वो चढ़ाया जाता है, वो फूलों की चादर चढ़ाई जाती है, जिसमें दुनिया के तमाम कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वो जाके वहाँ ख़त्म होता है। ये 3 दिन का पूरा कंप्लीट फेस्टिवल होता है, जो एक ऐतिहासिक है। तो ये तो तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड स्टोरी है। शमसी तालाब, जिसे अल्तुतमिश ने बनवाया, और वो बना था 1230 में, 13वीं शताब्दी में। अल्तुतमिश के बाद फिर जहाज़ महल लोधी वंश में बना। लोधी वंश के बाद फिर मुग़लों का दौर आ गया, तो मुग़लों के दौर में उसमें कुछ एडिशनल झरने वगैरह जो बनाए गए, फिर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई, बारादरी वगैरह बनाया गया। तो ये झरने का था मामला। एक्चुअली दिल्ली ही पुराना शहर महरौली ही था। दिल्ली का जो पुरानी आबादी थी, दिल्ली पुरानी जो थी, वो कभी उजड़ी नहीं। कहा जाता है, इतिहास एक पता चलता है, इतिहास से साक्ष्य मिलता है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी और बसी, लेकिन महरौली कभी उजड़ी और बसी नहीं।
महरौली में क्या रहा, क्यों रहा, ये पुरानी आबादी आज भी है, तब भी थी, और बहुत कंजस्टेड आबादी है। महरौली के इलाके में चारों तरफ जंगल है। उस ज़माने में जितने भी सल्तनत का दौर था, तो महरौली वॉज द हिल स्टेशन। उस वक्त ये डेस्टिनेशन गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता था, महरौली का इलाका। इसी कड़ी में बहादुर शाह द्वितीय और अकबर द्वितीय, इनके फैमिली के लोग आकर के इसी जहाज़ महल में गर्मी के दिनों में रहा करते थे। इनकी फैमिली के लोग आकर के स्टे किया करते थे, क्योंकि ये जंगलों के बीच में एक ठंडी जगह थी और ऊंची पहाड़ी पे थी। और दिल्ली में उस वक्त गर्मी आज भी वैसी पड़ती है। उस टाइम कंस्ट्रक्शन नहीं था, उतना बिल्डिंग इतनी नहीं थी, तो धूल भी बहुत होती थी। तो ये एक छोटा सा इतिहास था। नज़ारे लीजिए शमशी तालाब का। हालांकि काफ़ी गंदगी है इसमें, लोगों ने चारों तरफ से कूड़े वगैरह डाल रखे हैं, काफ़ी गंदगियाँ आ गई हैं। पानी में भी वो वाटर ग्रासिंग वगैरह हो चुकी है। हालांकि पानी तो है अभी भी स्टोर। और ये सामने आप देख पा रहे होंगे मकबरा, जो मैंने बताया था। ये है शमशी तालाब का नज़ारा, खूबसूरत सा। तो ये छोटा सा इतिहास इन तीनों कड़ियों का एक साथ मैंने बताने की जो जानकारी मिली, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये छोटा सा एक पार्क शमशी तालाब के साथ में, ये तो बाद में बना होगा मैं गालिबन। यहाँ पे लोकल लोगों के आने के बैठने के लिए ये एक अच्छा डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। इस पार्क को अगर खूबसूरत तरह से सजा के और इस तालाब को अगर खूबसूरती से साफ़ सुथरा करके इसमें बोटिंग वगैरह का इंतज़ाम कर दिया जाए, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स बन जाए यहाँ पे, तो दिल्ली का एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। ये वो मकबरा है जिसके बारे में मैं बता रहा था। इसके देखिए झाड़ियाँ और जंगल कितने हो गए हैं। अब हम ये आ गए झरने में। ये है झरना, इसका इंटरनल नक्शा। ये झरने ऊपर से पानी, वहाँ से ऊपर से ड्रेनेज है। इसके पीछे जो ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं, ये हौज है और बेहतरीन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम उस दौर का। ये सीढ़ियाँ हैं साइड में ऊपर जाने के लिए। ये एक चबूतरा बनाया गया है जहाँ से फूलों वाले की सैर की तैयारी होती है। कवाली वगैरह यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे वो पूरा हार वगैरह बनता है, फूल की चादर बनती है। ये बीच में एक छतरी। ये सब कंस्ट्रक्शंस मुग़ल टाइम में हुआ बाद में। ये फिर आगे एक चबूतरा, एक चबूतरे के पीछे एक छोटा तालाब। ये बारादरी लेफ़्ट साइड में आप देख रहे होंगे। ये गेट से एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में है। छोटी सी जगह है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है और एक ऐतिहासिक स्थल है। 2 पॉन्ड्स हैं इसमें बने हुए, छोटे छोटे। झरने से ये पानी नीचे आता है। एक पॉन्ड, फिर इसको इंटरकनेक्ट किया गया ये यहाँ से, और ये दूसरा आगे पॉन्ड। इन दोनों के बीच में एक लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई खूबसूरत सी छतरी। और यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ से ये पानी फिर निकल के चला जाता है तुगलकाबाद फोर्ट की तरफ। इंटरकनेक्टेड है ये। देखिए इसकी खूबसूरती, इसके पिलर के ऊपर उखेरी गई डिज़ाइनें, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर, इसके ऊपर इसकी कटिंग और इसकी डिज़ाइनिंग, क्या है खूबसूरत, अद्भुत डिज़ाइन।
ये इतिहास के वो धरोहर हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में छुपते जा रहे हैं। बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बहुत कम लोग यहाँ टूरिस्ट आते हैं। आना चाहिए, देखना चाहिए लोगों को। एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है इसके पीछे, और कई सदियों का, इल्तुतमिश से लेकर के और मुग़ल एम्पायर तक, फिर अंग्रेज़ों के टाइम तक, फिर आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत इसमें सपोर्ट किया था। ये फूलों वाली सैर को प्रमोट करने के लिए 3 दिन का जो ये यहाँ पे मेला लगता है, और ये 3 दिन जो चलती है ये पूरी प्रक्रिया। इस तरह के धरोहर हैं, इस तरह की हिस्ट्री है छोटी सी। कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए ढूंढ कर निकालने की, और एक खूबसूरत वीडियो आप तक पहुँचाने की। कुछ कमियाँ रह जाती हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहता है, आप लोगों का एप्रिसिएशन मिलता है, बहुत सारा प्यार मिलता है। मैं चाहूँगा कि वो प्यार बना रहे। हमारी वीडियोस को लाइक करें, आप लोग शेयर किया करें अपनों के साथ, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें। उससे मोरल बूस्ट होता है, एक एनर्जी लेवल बढ़ती है, एक एप्रिसिएशन मिलता है। आप तक पहुंचाने में एक बहुत लंबी सीरीज़ मेहनत की होती है, इसे खूबसूरत बनाने में। उस मेहनत का आप लोगों से रिटर्न हमें आपके अच्छे बेहतर कमेंट्स, लाइक, शेयर से ही मिलता है। मिलते हैं कुछ नया लेकर के अगले ब्लॉग में। एक नए ऐतिहासिक स्थल पे कुछ ढूंढते हैं, कुछ देखते हैं, और कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।